गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BHU ऑनलाइन काउंसलिंग की बात करेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन की डेट आपको मिल गई होगी। ऑफलाइन अगर कराना चाहते हैं तो उस डेट पे जाना होगा। तो यहाँ पे आपको सर्वप्रथम क्लिक करना होगा, BHU ऑनलाइन सर्च करना होगा। ठीक है, BHU ऑनलाइन सर्च करेंगे। इसके बाद जो वेबसाइट फर्स्ट ओपन होगी उसे पर क्लिक करके आपको एंट्री करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके BHU ऑनलाइन पे लिखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रेगुलर एग्जाम। ये पूरा जो है BHU की मेन वेबसाइट है। इस पर काउंसलिंग का पोर्टल भी मिल जाएगा। तो नीचे आएंगे आपको मिलेगा काउंसलिंग पोर्टल, ये आपको शो कर रहा होगा। यहाँ आप क्लिक करना है, अंदर जाना है। यहाँ पे है UG स्टूडेंट लॉगिन। तो LLB जो है BHU का वो भी UG स्टूडेंट के लिए होता है, और PG स्टूडेंट लॉगिन जो PG कोर्स है। UG कोर्स के लिए UG स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, आप अपना ID पासवर्ड डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो हम आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट है। तो UG स्टूडेंट के लिए जो आया शेड्यूल, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे, उसे देखते हैं। दिया हुआ है कि यहाँ पे सभी की बात की गई है, EWS स्टूडेंट की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, जो सब ने बोला कि सर यहाँ पे EWS सीट नहीं है क्या, परंतु ऐसा नहीं है। BHU ने पिछली बार भी EWS को जनरल में समाहित कर दिया था, जनरल में ही ऐड कर दिया था। ठीक है, लेकिन पिछली बार EWS की रैंक दी थी यहाँ से यहाँ तक, ऐसा था। परंतु इस बार EWS की मतलब कोई भी संदर्भ में कोई बात नहीं की गई, या तो उनकी मिस्टेक होगी। परंतु आपको उसी दिन काउंसलिंग करानी है जिस दिन जनरल रैंक की काउंसलिंग है। ठीक है, अगर ऑफलाइन करा रहे हैं। लेकिन अगर ऑफलाइन नहीं करा रहे हैं, ऑनलाइन करा रहे हैं, तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है, अगर है आपके पास, और मैंडेटरी भी है, उसे लगाना भी, यूज करना ही है। अगर आपने EWS वहाँ भरा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जनरल रैंक पे ही एडमिशन वो दिया जाएगा, EWS सीट अगर नहीं दी गई है। और दूसरी बात, एक जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट, उनके लिए बात कर लेते हैं। उनका कहना था सर कि 192 एक मिनट, उनका कहना था कि 192 जो है रैंक OBC की यहाँ पे, और 241 तक, तो 129 तक तो ले लिया गया। फिर उसके बाद जो है रैंक, वो 377 से स्टार्ट हो रही है। तो 241 242 से लेकर 376 के बीच में स्टूडेंट कहाँ गए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये जो बीनू है, इन्होंने गलती से क्या किया, इस पेज को, इसके पहले वाले पेज को इन्होंने यहाँ पे अपलोड ही नहीं किया है। ठीक है, जो कि आपकी 30 अक्टूबर या 1 नवंबर को काउंसलिंग होगी। ठीक है, ऑफलाइन। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट इसके बीच हैं, जो भी स्टूडेंट इसके बीच हैं 242 से 376 के बीच स्टूडेंट हैं, वो सभी 29 तारीख 29 को ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। 29 को इनकी काउंसलिंग है। इन्होंने क्या किया है कि ये 30 का या जब भी 1 नवंबर का इन्होंने डेट ही जो है यहाँ मेंशन नहीं की है, जिससे ये स्टूडेंट जो है OBC कैटेगरी के बाहर हो चुके हैं। लेकिन उनको बाहर नहीं हुए हैं, उनको मैं बता देता हूँ, वो आएंगे 29 को और 30 को। 29 को उनको बताया जाएगा, कॉलेज बताएगा, यूनिवर्सिटी बताएगी कि नहीं आपको काउंसलिंग आपको मौका मिलेगा। और फिर से, और उससे पहले भी आप 2 लोगों का नंबर मिला होगा कई स्टूडेंट को, एक माझी सर का, राजीव माझी ऐसा कुछ नाम है उनका, माझी सर का, और दूसरा है अजय बर्नवाल सर का। उनको भी कॉल किया जाए। ठीक है, अजय बर्नवाल जी जो हैं उनको भी कॉल करके आप इस संदर्भ में बात करें कि सर OBC की रैंक 377 से तो ले लिया गया है,
परंतु जो 242 से लेकर 376 तक थे वो कहाँ गए, वो स्टूडेंट कहाँ गए। तो इसके लिए आप 29 अक्टूबर की जो काउंसलिंग होगी उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और ये एक प्रश्न आपको होना चाहिए कि सर इसके बाद जो काउंसलिंग है वो 377 से क्यों है, क्यों हमारी जो इस बीच के हैं स्टूडेंट उनको क्यों नहीं रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। EWS की बात हमने कर ही ली है कि EWS को जनरल रैंक के हिसाब से ही एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो भी अभी तो इन्होंने गलती से कर दिया है, लेकिन लास्ट ईयर भी इन्होंने EWS को जनरल में ही समाहित किया था, पर EWS की रैंक वहाँ पे मेंशन की थी, यहाँ पे EWS की रैंक तक मेंशन नहीं किए। ठीक है, ये इनकी प्रॉब्लम हो गई। तो अभी दो चीज़ों को आपको फोकस करना है। 29 को काउंसलिंग में आना है ऑफलाइन, सभी को जिसके OBC रैंक है उसके बीच में 242 से लेकर 376 तक जो भी इस बीच के रैंक के वाले स्टूडेंट हैं वो सभी उस दिन आएंगे। और उनको लोग 3 डेज वहाँ पे हो सकता है रुकना पड़े, हो सकता है आपको 30 डेट दी जाए या 1 नवंबर दिया जाए। ठीक है, इनमें से कोई एक डेट दी जाएगी, आपको उस दिन काउंसलिंग करानी होगी। तो ऑफलाइन ही माध्यम हो सकता है, क्योंकि जब इन्होंने पब्लिश नहीं किया, आपको कॉल लेटर भेजा ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हो गई है। अगर कॉल लेटर आ गया है आपका, अगर कॉल लेटर आ गया है तो आप तुरंत ऑनलाइन ही कर दें। ठीक है, ऑनलाइन ही प्रोसेस अपना कंप्लीट कर दें। अगर नहीं आया है तो आपको 29 को आना ही पड़ेगा। 29 अक्टूबर को आना पड़ेगा। 1 नवंबर आपको एक डेट दी जाएगी काउंसलिंग के लिए, और आपको इस विषय पे बात करनी होगी टीचरों से, और सभी लोग मिल के आना पड़ेगा, एक लोग नहीं, एक से नहीं कुछ होने वाला है। ठीक है, जिनका भी नहीं आया OBC वाले, अगर आ गया कॉल लेटर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ने कहा है कि सर कॉल लेटर नहीं है इस बीच में, तो ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करिए। ये मैं भी साथ रहूँगा आपके, वहाँ जुड़ूँगा भी कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, तो दूसरा ये है कि क्या क्या फिल करना है ऑनलाइन काउंसलिंग में, ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो आपको पहले यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरा तो कोई आईडी नहीं है, किसी ने भी अपनी आईडी देना भी नहीं उचित समझा। तो अगर कोई आईडी दिया होता तो मुझे ओपन करके मैं बताने में आसानी होती कि क्या क्या चीज़ें करनी है आपको। ठीक है, दूसरा ये बात है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन फर्स्ट मिलेंगे जो मैंडेटरी रहेंगे, आवश्यक है, जिनको फिल करना है। अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, 12th की आपकी जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट, और आप लास्ट में फिल करोगे कि मैं ऑनलाइन काउंसलिंग कराना चाहता हूँ। एक फॉर्म होगा जो नीचे मेंशन होगा, उसे डाउनलोड करके उसमें फिल करके उसे स्कैन करके अपलोड कर देना होगा। नीचे जाएंगे तो आपको जो आपके ऑप्शनल हैं जिसको आप अभी दे सकते हो चाहे फिल करके, या बाद में दे सकते हो। ठीक है, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, तो अभी आप दे सकते हो अगर आपके पास है, स्कैन करके अपलोड कर दो। अगर नहीं है तो आप बाद में दे सकते हो, जब 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के अंदर आपको देना होता है। 3 मंथ के अंदर आपको टाइम दिया था 3 मंथ का, उसमें आप दे सकते हो। उसके साथ साथ उसमें जितने भी फॉर्मेट होंगे ऑप्शनल में, उसमें सभी आप अंडरटेकिंग देके नीचे एक अंडरटेकिंग फॉर्म होगा, उसे फिल करके आप अंडरटेकिंग ले सकते हो। आपका सर्टिफिकेट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके लिए भी, अदर जितने भी सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, ठीक है, उन सब के लिए अंडरटेकिंग दे सकते हो। लेकिन मैंडेटरी कौन कौन से हैं? फर्स्ट मैंडेटरी है 10th, सेकंड 12th, और थर्ड आपका जो भी कैटेगरी है, EWS है तो EWS, OBC या ST SC जो भी है उसको आपको अपलोड करना होगा, उसकी कॉपी। ठीक है, ये हो गया। और एक जो ऑनलाइन आप करा रहे हो तो वहाँ ऑनलाइन का फॉर्मेट जो है फिल करके कि मैं ऑनलाइन काउंसलिंग करा रहा हूँ उसको फिल करके आपको अपलोड करना होगा। और साथ साथ में जो ऑप्शनल है जो उसमें चीज़ें उपलब्ध हों वो करना होगा। अगर ऑफलाइन करा रहे हैं तो आपको डोजियर फॉर्म जो आपके इसी में मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, उससे डोजियर फॉर्म फिल करना होगा, उसे सबमिट करना होगा। अंडरटेकिंग देना चाहते हैं, माइग्रेशन नहीं है आपके पास, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको अंडरटेकिंग फिल करके देना होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हैं आपको कर लेना है। और आप जब प्रेफरेंस में क्लिक करोगे, एक प्रेफरेंस कॉलम आएगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको
वहाँ पे जाके आप ओपन करोगे तो प्रेफरेंस में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसमें कितने परसेंटेज फिल करना हो। क्वालिफाइंग मार्क्स पूछता है, तो वहाँ पे आप 12th का मार्क्स डालोगे, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं आया। ग्रेजुएशन का मार्क्स आया होगा तो आप उसको डालोगे। सभी की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं तो ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं आए हैं, परंतु 12th के मार्क्स आप वहाँ फिल करोगे। डेसिमल मतलब दशमलव के बाद 2 अंक तक फिल करोगे। जैसे 72.44, अगर आपके मार्क्स है 74%, तो आप कैसे लिखोगे 74.00, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 79.22 हैं तो वैसे आप फिर को 79.22, तो 2 अंक तक, लास्ट 2 डिजिट तक दशमलव डेसिमल के बाद आपको फिल करना है। उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करना है, तो आपको अपलोड करने का वो आ जाएगा ऑप्शन। वहाँ पे अपना जो भी अपने सर्टिफिकेट हैं, मार्कशीट हैं, उनको अपलोड करनी है और काउंसलिंग अपनी करा लेनी है। उसके बाद अलॉट होगा आपको, पर डे वो अलॉट होता है। अभी प्रोसेस स्लो है, हो सकता है ना अपलोड, आपको पेमेंट लिंक ना आए, लेकिन 1 से 2 दिन में आपको पेमेंट लिंक आना शुरू हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ऐसे सभी स्टूडेंट को ऐसा होने लगेगा, ठीक है। तो किसी को परेशान नहीं होना है। ओबीसी कैटेगरी की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको बाहर कर दिया गया है, पर उनको ध्यान देना होगा, उनको बाहर नहीं किया गया है। गलती से मिस्टेक हुई होगी उनकी से, तो आपको एक बार ज़रूर 29 अक्टूबर को BHU आना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई और भी जानकारी चाहिए आपको तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मैं उस चीज़ को आपको अच्छे से बता सकूँगा। कोई आईडी पासवर्ड मुझे सेंड करना चाहता है तो सेंड कर सकता है, जिससे मैं उसे अच्छे फॉर्मेट से बता सकूँ कि क्या भरना है इसमें, क्योंकि कोई भी आईडी पासवर्ड देना नहीं चाहता है। और जो भी दे देगा तो बेहतर होगा, मैं उस विषय को अच्छे से बता सकूँगा और आपको समझा भी सकूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।